हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सफलता जो है वो हर किसी को क्यों नहीं मिलती। हर कोई अपनी मंजिल को पाने में सफल क्यों नहीं हो पाता। मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने मंजिल को पाने में असफल हो जाते हैं। क्यों? कौन सा वो गूढ़ रहस्य है, कौन सी वो बातें हैं जो कि सफल लोगों में होती है और असफल लोगों में नहीं होती है। इन सारी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं या शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो सके और आप भी जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। आपकी भी जो इच्छाएं हैं, आपकी भी जो कामनाएं हैं, आपके भी जो सपने हैं, जो ख्वाब है, वो हकीकत में बदल सके। ऐसा हमारा उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से ज़रूर कुछ सहायता मिलेगी। तो देखिए, जब आप पढ़ाई के दौर में होते हैं, जी हाँ, आप अपने किशोरावस्था के दौर को याद कीजिए। जो लोग अभी 10th क्लास में हैं या 9th क्लास में हैं, वो लोग जो हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किशोरावस्था के दौर से गुजर रहे हैं। या जो मान लीजिए 11th में है, 12th में है, वो भी जो है किशोरावस्था की एज में ही है। और इस एज में होता क्या है कि इस एज में हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। इसमें बहुत तेज़ी से किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने की जो ग्रहणशीलता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जो दिमाग के, हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान, उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन इस उम्र में हम करते क्या हैं कि अपनी इस एनर्जी को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, सही दिशा नहीं दिखा पाते हैं, जिसके कारण जो है हम अपने मंजिल के पास पहुंचने से पहले ही धराशायी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हम ये मान बैठते हैं कि ये करना हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ जिस समय आप 8 क्लास में थे या जिस समय आप 9th क्लास में थे। क्या आपने कभी ये सोचा था कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके पढ़ने के पीछे का क्या लक्ष्य था? क्या कभी आपने अपने लक्ष्य को देखा था उस समय, जिस समय आप 8 क्लास में थे, जिस समय आप 9th क्लास में थे, या अभी आप अगर 10th क्लास में हैं, तो क्या अभी भी आप सपना देख रहे हैं कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ जाकर रुकेगी? आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? आप ज़िंदगी में कौन सा पद प्राप्त करना चाहते हैं? कौन सी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं? कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? या कौन सा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? क्या कभी आपने इसे सोचने की कोशिश की है? क्या कभी आप जब एकांत में बैठते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तो क्या कभी आपने इस गूढ़ रहस्य पर अपने आप से चर्चा की है? अपने आप से पूछा है कि आप आगे चलकर क्या बनेंगे? कौन सी नौकरी प्राप्त करेंगे? कौन सा बिजनेस आप करेंगे? क्या कभी आपने सोचा है? जरा एक बार आप अपने आप से पूछ कर देखिए कि आपने क्या तय किया है, आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आपके अंदर है कोई मंजिल, कोई फिक्स वह मंजिल जिसको कि आप पाना चाहते हैं? कोई फिक्स एम है आपका, जिसे आप प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, दिन रात आपने एक करके रखा है, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? जब तक आपके सामने अगर लक्ष्य ना हो, तब तक आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो बेकार है। क्योंकि जब तक लक्ष्य आपको निर्धारित आपने किया ही नहीं है, तो फिर इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा? अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अपने लक्ष्य को भी अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, अपने सामने रख कर चलते हैं कि मेरा अंतिम जो पायदान है ये है, मैं
इस चीज़ को पाना चाहता हूँ, तभी जाकर के आप जो है सफलता का जो रास्ता है उसमें सही दिशा में आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाइएगा। ये दुनिया बहुत जटिल हो चुकी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। हर कोई आगे बढ़ने के लिए अपने से पीछे वालों को या अपने से नीचे वाले को दबा देना चाहता है, उसे अपने आगे नहीं निकलने देना चाहता है। अगर आप आगे जा भी रहे हैं तो वो पीछे से आपका कॉलर पकड़कर खींच लेगा, आपका पैर पकड़कर खींच लेगा और कहेगा कि भाई तुम रुक, मुझे आगे जाने दे। क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, कि आप उसके सगे मित्र हैं, कि रिश्तेदार हैं या कौन है। वो बस अपने बारे में सोचता है, आपके बारे में नहीं सोचता है। तो आपको भी अपने बारे में खुद सोचना होगा और आपको भी अपनी मंजिल जो है इसी समय से तय करनी होगी। यही समय है जो कि आपको निर्णय लेने लायक बनाएगा। अगर इस समय में आपने निर्णय ले लिया, इस समय में यदि आपने ठान लिया कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई में आपका निश्चित तौर पे मन लगने लगेगा। नहीं तो आपका पढ़ाई में मन लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या कहा जाए, 100 में 95 लोग, 95 स्टूडेंट्स की ये शिकायत आती है कि मैं दिन रात पढ़ता हूँ, मुझसे याद नहीं होता है। मैं याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ, रात भर रटता हूँ, सुबह जगता हूँ तो सारा चीज़ गायब। जितना भी चीज़ मैंने पढ़ा था पता ही नहीं चलता कि मैंने पढ़ा क्या था। आखिर ये समस्या क्यों होती है? जब तक आप इन समस्याओं पर विचार नहीं कीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, तब तक ये समस्याएं कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और ज़्यादा जटिल होती जाएंगी। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान लीजिए कि अभी आप 10th क्लास में हैं या 9th क्लास में हैं या 11th या 12th क्लास में, आप किसी भी क्लास में हैं। आप मान लीजिए अपने सिलेबस को लेकर के आप बहुत गंभीर हैं, अपने सिलेबस के प्रति आप बहुत चिंतित है। चिंतित रहना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने सिलेबस के साथ साथ आपके मन में, आपके माइंड में जो आपका लक्ष्य है वो भी रहना चाहिए और उसके प्रति भी आपको अपने मन में जो उत्सुकता है, जो जानकारी है, उसे और ज़्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा। ताकि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप नेवी में जाना चाहते हैं, या मान लीजिए आप आर्मी में जाना चाहते हैं, या आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई आपका डिफेंस है, किसी का हो सकता है कि सिविल कोर्स हो, कोई मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है किसी विशेष क्षेत्र का। तो आपकी जो भी रुचि है, आप अपने आप से पूछिए कि आपकी क्या रुचि है, आपका किस चीज़ में मन लगता है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। और अगर आपने अपने आप से पूछ लिया कि मेरी मंजिल ये है, तो आप उसके बारे में पता लगाना अभी से शुरू कीजिए। कि मान लीजिए कि आपको एयरफोर्स में जाना है, आपको नेवी में जाना है, या आपको आर्मी में जाना है, या मान लीजिए आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है या रेलवे सेक्टर में जाना है, जिस सेक्टर में भी आपको जाना है, तो आप पता करने की कोशिश कीजिए कि उस क्षेत्र में जाने के लिए मुझे किन किन प्रकार के फेज से होकर गुजरना पड़ेगा, उसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे, कौन से सिलेबस आएंगे। जो सिलेबस अभी मैं अपने कोर्स को पूरा करने के लिए पढ़ रहा हूँ, इनमें से कौन कौन सा टॉपिक उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि उस टॉपिक को आप और ज़्यादा गूढ़ता से और ज़्यादा रुचि से पढ़ सकें। और अगर आपको पता चल गया कि हाँ मुझे ये नौकरी करनी है या इस पद को हमको पाना है, और उससे रिलेटेड जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो मेरी पाठ्य पुस्तकें में है, मैं जिस क्लास में हूँ उस क्लास में उससे रिलेटेड जो है वो पढ़ाई हो रही है, तो अगर आप उसको पढ़ने बैठिएगा और आपके सामने लक्ष्य है, तो आप उसको बहुत गंभीरता से पढ़िएगा, ये सोचकर कि इसी चीज़। देखिए, मैक्सिमम लोग जो हैं वो गलती कहाँ कर देते हैं, मैक्सिमम लोग गलती यहाँ पर कर देते हैं कि वो पढ़ाई करते समय जो है
मान लीजिए कि जब वो अपने मान लीजिए कि स्कूल लाइफ में है या कॉलेज लाइफ में है, तो वो अपने सिलेबस को ही पूरा करने में रह जाते हैं। वो उस सिलेबस को एज अ अपना कैरियर के रूप में नहीं देखते हैं। और कैरियर के रूप में नहीं देखने के पीछे कारण क्या होता है कि वो बस पढ़ते जाते हैं कि मुझे एग्ज़ाम में कैसे अधिक से अधिक नंबर ला देना है, एग्ज़ाम में मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है वो प्राप्त कर लेना है। और उनसे गलती कहाँ होती है, उनसे गलती ये हो जाती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने के लिए जी तोड़ कर मेहनत तो करते हैं और वो नंबर प्राप्त कर भी लेते हैं, लेकिन आगे चल के वही जब कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं तो कंपटीशन के क्षेत्र में आने पर क्या होता है कि जो चीज़ वो पीछे पढ़कर छोड़ चुके हैं वो चीज़ अब पुनः वो रटना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो चीज़ मैं आज पढ़ रहा हूँ यही चीज़ मुझे आगे चल करके रटनी पड़ेगी। अगर उन्होंने पहले से ये तय कर लिया होता कि नहीं, मुझे इस चीज़ को अपने कैरियर के रूप में देखना है, तो उन्हें ये दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपको भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है, सफल लोगों की श्रेणी में जाकर के खड़ा होना है, आपको भी अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, तो अभी से आप अपने दिमाग में एक लक्ष्य को ज़रूर बना लीजिए और उस लक्ष्य को आप जब भी सो करके उठिए तब उस लक्ष्य के बारे में ज़रूर 5 मिनट चिंतन कीजिए कि मुझे इस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, किन किन विषयों की मुझे तैयारी करनी पड़ेगी और वो विषय मेरे मजबूत हैं या नहीं हैं, उन सारे चीज़ों पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। और जो विषय या जो सेक्टर आपका कमज़ोर है उसको अभी से आपको मजबूत करने पर बल देना पड़ेगा, उसमें अभी आपको धीरे धीरे सुधार करना पड़ेगा ताकि ताकि आगे चल करके क्या हो कि ये जो आपके अंदर की कमियां थी वो सारी एक एक करके दूर हो जाएं। और जब आपके अंदर की कमियां दूर हो जाएंगी तो आपके अंदर क्या बचेगा? केवल आपका गुण बचेगा, केवल आपका मेरिट बचेगा। और यही मेरिट आपको आगे चल करके आपको क्या करेगा? आपकी सफलता में आपका सहायता करेगा, आपका मित्र बन जाएगा और आपका जो सपना है, आपका जो उम्मीद है, आपका जो विश्वास है वो पूरा होगा। और जब आपका सपना पूरा होगा तो आपको कितनी खुशी होगी ये आप ही समझ सकते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।